साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। फिर टेन इनवर्स इज इक्वल टू ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास टेन थीटा एंड विच इज इक्वल टू थीटा, और हम थीटा के मान के चले हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ से लिखें फ्रॉम, बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट which is required form. Now question number 10th. Question is that in simplest form tan inverse 3a square x minus x cube whole divided by a cube minus 3ax square where a is greater than 0 such that minus a upon under root 3 is less than equal to x is less than equal to a upon under root 3. We write it as tan inverse 3x upon a minus x cube divided by a cube, and further 1 minus 3 x cube divided by a cube. ठीक है, ये कहाँ से आया? दिस इज हमने किया बिकॉज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए क्यूब। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए क्यूब कर दिया। नाउ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेट एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू tan theta, which implies theta is equal to tan inverse x upon a. Therefore, tan inverse 3x upon a minus x cube divided by a cube upon 1 minus 3x square upon a square is equal to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta whole divided by 1 minus 3 tan square theta. ये सारी कहानी है, इसके हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए किया है ताकि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी उसके बराबर आ जाए। वी नो दैट 3 tan theta minus tan cube theta अपॉन 1 माइनस 3 tan square theta इज इक्वल टू, इसके ऊपर होता है ये यस tan 3 थीटा के ऊपर। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर theta. Okay, and this is further equal to is equal to 3 theta, और theta is equal to कितना लेके चलने हैं tan inverse x upon a. ठीक है, theta is equal to tan inverse x upon theta is equal to tan inverse x upon a, which is a required simplest form. Now question number 11th. Question is that in simplest form tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2 इसका सॉल्यूशन करें।
जरा पेन चेंज कर लेता हूँ, बहुत मोटा हो गया है। Solution is tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू, यदि इसको हम हल कर लें, किया है आप लोगों ने, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में सारा कम किया है। वी राइट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, इट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 साइन कब होता है, जब दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6, सॉरी यस पाई बाई 6। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स कितना आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 1 पाई बाई 6। ओके, द वैल्यू ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, या हम इसको ये लेके चलें, वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर लें, tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 6। and this is equal to tan इनवर्स 2 cos, इसी कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 3, and this is equal to tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 is equal to 1/2, and this is equal to tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कब होता है, एट पाई बाई 4। सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, question number 12 is write in simplest form cot tan inverse A minus cot inverse A। तो हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्यूशन cot, this is plus I think, then it is tan inverse E plus cot inverse A। यहाँ हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि tan A प्लस cot A किसके होते हैं, पाई/2। तो दिस इज इक्वल टू cot पाई/2। दे दें कौन, बिकॉज वी नो दैट tan थीटा, tan इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई/2, and cot 90 which implies cot 90 कितना होता है, this is equal to 0, and this is simplest form। Question number 13th, question number 13 is write in simplest form tan 1/2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square, where mod of x is less than 1 and y is greater than 0 and xy is less than 1। सॉल्यूशन, इस केस में हम इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने आइडेंटिटी की है। ये देखिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। सिमिलरली 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज cos, दिस इज आल्सो 2 tan इनवर्स x। इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, वी नो दैट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan inverse x। okay, and cos inverse 1 minus y square upon 1 plus
y square is equal to 2 tan inverse y. Therefore हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/2. So tan we have therefore tan 1/2 into sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square is equal to tan 1/2 into 2 tan inverse x plus 2 tan inverse y, which is also equal to tan inverse 1/2. यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा tan inverse x प्लस tan inverse y. तो यहाँ फिर से फार्मूला हम लगा सकते हैं जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी, विच इज इक्वल टू tan, तो tan a प्लस tan b किसका होता है tan इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी. ओके, बिकॉज दिस इज x एंड y सेम वही रहेगा. एंड दिस इज इक्वल टू tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा सिर्फ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 14th. If sin inverse 1 upon 5 plus cos inverse x is equal to 1, then find the value of x. Then find the value of x. Solution: given sin inverse 1 upon 5 plus cos inverse x is equal to 1, which means sin inverse 5 plus cos inverse x is equal to sin inverse x. इस साइन को हम इस तरफ ले गए. आगे आ जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस cos inverse x is equal to, put the value of sin inverse 1 here, this is equal to pi by 2. But sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 for x belongs to minus 1 to 1. Therefore, by comparing we get x is equal to 1 upon 5. क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड कैसे हैं, बराबर हैं, तो इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x is equal to 1 by 5. This is the value of x. Now question number 15th. Question is, if tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4, then find the value of x. Solution is, given tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4. तो यहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वी नो tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy.
therefore tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2 whole divided by 1 minus x minus 1 upon x minus 2 into x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4, which implies हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सिमिलरली यदि नीचे वाले कॉल करें तो 1 माइनस, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 2, नहीं सॉरी आपस में मल्टीप्लाई है तो दिस इज 1 एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। और ये हमारे पास बच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। फर्दर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स इज टू पावर 2 माइनस माइनस 4 होल डिवाइड बाय माइनस 3, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 3 एंड वी नो दैट बिकॉज tan 90 इज इक्वल टू 1, tan पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2x स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, which implies x square is equal to 1 by 2 and which is equal to plus minus 1 upon under root 2. This is the value of x, ठीक है, x is equal to plus minus 1 upon under root 2। Next is question number 16th. Question is sin inverse sin 2 pi by 3, दिस इज सोल्यूशन आ जाएगा इसका, इसमें आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दिस कैन बी रिटन है साइन इनवर्स, तो साइन 2 पाई बाई 3 कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकते हैं ना साइन पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो हम नहीं, इसको साइन इनवर्स को वैसे नहीं लो, साइन इनवर्स इसकी वैल्यू निकाल लो, दिस इज इक्वल टू साइन पाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सेम यही रहेगा, साइन पाई बाई 3 एंड साइन पाई बाई 3 इज हाउ मच, दिस इज अंडर रूट 3 बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई 3। नाउ बिकॉज पाई बाई 3 belongs to its range minus pi by 2 to pi by 2, ठीक है, और ये एंड आल्सो बिकॉज
sin inverse under root 3/2 is equal to pi/3. बस दिस इज आंसर. वैल्यू निकालनी है इसकी. क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएगा. दिस इज tan इनवर्स tan 3 pi/4. Solution is tan inverse tan. इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस pi/4 and further this is equal to tan pi/4 वही रहेगा minus pi/4 and this is equal to tan inverse. तो माइनस साइन कहाँ आ जाएगा? इसके आगे आ जाएगा. And we know that minus tan pi/4 is equal to 1 because tan pi/4 is equal to 1. Tan pi/4 is equal to -1. तो आंसर हो जाएगा. Let us take आंसर is tan इनवर्स. सॉरी यहाँ रहेगा tan इनवर्स -1 is equal to pi/4. ये आंसर आ जाएगा. Now question number 18. Question is find the value tan sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2 and solution is let sin inverse 3/5 is equal to alpha and cot inverse 3/2 is equal to beta. Therefore alpha beta belongs to the interval 0 to pi and sin alpha is equal to 3/5 and cot beta is equal to 3/2. Therefore हम इसको ऊपर भी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. tan sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2 is equal to tan alpha plus beta and we know that alpha plus beta किसके और होता है? tan alpha a plus b का फार्मूला. ठीक है. tan beta 1 minus tan alpha and tan beta and this is equal to 3/4 plus 2/3 upon 1 minus 3/4 into 2/3. Content दे सकते हैं because we know that sin alpha is equal to 3/5. Therefore tan alpha is equal to 3/4 and tan beta is equal to 1 upon cot beta and which is equal to 2/3. Okay, and this is equal to 9 plus 8, 12 minus 6 is equal to 17 upon 3. This is the required value. Now there are few optional questions. Question number first is cos inverse cos 7 pi/6. This is equal to, सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो तरीका जो ऊपर वाले क्वेश्चन की है सेम वैसा रहेगा. cos इनवर्स cos इसको तोड़ के लिख दो तो क्या सोच सकते हैं? पाई प्लस pi/6. cos इनवर्स cos pi/, क्योंकि पाई है तो चेंज नहीं होता, एंगल वही रहेगा. तो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स और cos pi/6 क्या होता है? √3/2 एंड माइनस है तो cos के केस में पाई माइनस cos इनवर्स √3/2. Yeah, because we know that √3/2 is belongs to -1 and 1, which is equal to pi
minus 5 by pi by 6, and this is equal to 5 pi by 6. ये आंसर आ जाएगा आपके पास. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी. And further question number 20. Question number 20 is pi minus pi by 3 minus sin inverse 1 by 2 minus 1 by 2 is equal to. तो इसको करने के लिए we know that sin inverse sin क्वेश्चन कल लिखा है शायद. क्वेश्चन इज साइन. हाँ, यहाँ साइन रहा है. साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, and this is equal to sin pi by 2, which is equal to 1. Option D is the correct answer. Last question, question number 21st. Question is find the value tan inverse under root 3 minus cot inverse minus under root 3, and this is equal to tan inverse. अब शायद आप लोग इतने प्रैक्टिस करके आदि हो चुके होंगे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं. यदि कोई डॉट हो तो आप पूछ सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, क्योंकि कॉट के केस में पाई लेते हैं. एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस पाई माइनस कॉट अंडर रूट 3, एंड दिस इज इक्वल टू फर्दर रीअरेंज कर लें तो tan अंडर रूट 3 माइनस दिस इज प्लस. आई थिंक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. यहाँ पे ये माइनस कर लिया हुआ है. कहाँ गया पाई? यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस पाई रीअरेंज करके लिख सकते हैं तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस पाई. ये इसलिए किया क्योंकि वी नो दैट दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई. This is further is equal to pi by 2. Option B is the correct answer. This is all about this exercise 2.2. Now that's all. We will come with you with the next chapter, which is matrix and determinant. Till then, bye. Okay, take care.